आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप मीडिया हजरात का जो बार बार आप टाइम मांग रहे थे और कह रहे थे कि अभी के मौजूदा हालात पे बातचीत के बाद से, ड्राफ्ट सबमिशन के बाद से, इन सारी चीज़ों पे हम आपसे KDA के बारे में, जनरल लद्दाख के बारे में जानना चाहते हैं। तो इस सिलसिले में आप आए, मैं आप सबों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सभी जानते हैं कि लद्दाख में पिछले 6 साल से एपेक्स और KDA के ज़रिए लद्दाखी आवाम 4 डिमांड्स को लेकर जिद्दोजहद कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है, और इन्हीं सिलसिले को 2 तरीक़ों से एपेक्स और KDA, एक बातचीत का दरवाज़ा, हमेशा पहले ही दिन से हमने कहा है कि हम हर बातचीत के लिए तैयार हैं, और साथ ही साथ जब मरकज़ी सरकार की बेरुखी लद्दाख के आवाम के तईन इनका बेतवज्जुही, बददिली नज़र आती है, तो मजबूरन एहतिजाज करनी पड़ती है, प्रोटेस्ट करना पड़ता है, एजिटेशंस करनी पड़ती है, अनशन पे बैठना पड़ता है। हमने साथ ही साथ डे फर्स्ट से ये कहा है, लद्दाख की जो एजिटेशन है वो पीसफुल है, पुरअमन है। हम कभी भी अमनीयत को, सिक्योरिटी को, शांति को भंग करने के, उसे ख़त्म करने के हक़ में बिल्कुल नहीं है। और इसी सिलसिले में आपने देखा होगा, सारी सख्तियाँ लद्दाखी आवाम अपने पे उठा के ये जिद्दोजहद कर रही है। मरकज़ी सरकार ने भी नीम दिली से बातचीत का एक सिलसिला शुरू कर रखा है, और इस बातचीत के सिलसिले में कुछ चीज़ों पे, रिक्रूटमेंट पे, रिजर्वेशंस पे कुछ हद तक पेशरफ्त भी हुई है, लेकिन वो इत्मीनान और जवानों के, बिलखुसूस अनएम्प्लॉयड यूथ के तसल्ली बख्श नहीं है। यानी जो भी नोटिफिकेशंस निकला, जो भी प्रॉमिस की गई, वादा किया गया, और इन्होंने कहा कि मन वान एज इट इज़, जैसा वादा किया गया है, जैसे नोटिफाई हुआ है, उसी हिसाब से हम अमलन इम्प्लीमेंट करेंगे। न रिजर्वेशंस अभी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हुआ, न रिक्रूटमेंट अभी इम्प्लीमेंट हुआ, स्पेशली गेस्टेड पोस्ट के लिए अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। अभी भी आउटसोर्सिंग चल रही है, अभी भी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, स्पेशली हमारे हायर एजुकेशन सेक्टर में, जो किसी भी कीमत पे काबिल कबूल नहीं है। लद्दाखी आवाम एजुटेशंस करके सड़क पे आना नहीं चाहती, लेकिन ये कंपेल कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं। जो कुछ वादा किया है वो भी पूरा नहीं कर रहे हैं। 95% रिजर्वेशंस नोटिफाई हुआ, न कॉलेज में न यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, हायर एजुकेशंस में कहीं पे भी। इन्होंने कहा अब डोमिसाइल और रिजर्वेशंस को एक्सेप्ट करके आगे बढ़े, विद इन नो टाइम हम नॉन गेस्टेड, गेस्टेड सारे पोस्ट को हम फिलअप करेंगे। नॉन गेस्टेड कुछ पोस्ट इन्होंने इंटरव्यू निकाले, गेस्टेड अभी भी चुने 1, 2, 3, 4 जैसे आटे नमक के बराबर। यानी सारी चीजें नीम दिली से है। सबसे हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट आपका लद्दाख में है,
और इसके बावजूद भी इस इशू को डोमिसाइल रिजॉल्व हुआ, रिजर्वेशन रिजॉल्व हुआ, रिक्रूटमेंट के इश्यूज रिजॉल्व हुए, इम्प्लीमेंट्स नहीं हो रहा। इसके बाद जो दो मेजर इश्यूज थे, स्टेटहुड और 6 शेड्यूल, आप अच्छी तरह से जानते हैं। लास्ट जो हमारी बातचीत हुई 24 सितंबर के उस जालिमाना दिन के बाद, जो लद्दाख की तारीख में हमेशा एक काले दिन के हैसियत से याद की जाएगी, जिसमें हमारे 4 अजीज जवान शहीद हुए, 90 से ज्यादा जख्मी हुए और बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हुए। 70 से ज्यादा जवानों को गिरफ्तार किया गया। कुछ अभी भी जेल में है। बार एसोसिएशन की कोशिशों से कुछ को जमानत मिली। लद्दाख के जिन्होंने एजुकेशन के फील्ड में, एनवायरनमेंट में, इकोलॉजिकल सिस्टम को प्रिजर्व करने में 40 साल से ज्यादा अपनी जिंदगी खपाई, उस आदमी पे NSA लगा के सोनम वांगचुक जी को जोधपुर जेल में पिछले तकरीबन अब 100 दिन से ज्यादा हो रहा है। जब पहली बातचीत हुई वहां पे एपेक्स और KDA की लीडरशिप ने कहा, जब तक आप सारे डिटेनीज को इंक्लूडिंग सोनम वांगचुक जी को अनकंडीशनल बेस पर रिहा नहीं करेंगे, जब तक आप जर्नल एमनेस्टी नहीं दे देंगे, जब तक आप इंजर्ड पर्सन्स को कंपनसेट नहीं करेंगे, और जो मार्टर्स के फैमिलीज हैं, शहीदों के फैमिलीज हैं, डिग्निफाइड तरीके से इनको कंपनसेट नहीं करेंगे, लद्दाखी के अंदर जो लावा है, जो आग है, वो ठंडी होने वाली नहीं है। और ये जो बातचीत का सिलसिला है वो भी नीम दिली से ही चलेगा। इन्होंने प्रॉमिस की है, साथ ही साथ इन्होंने ये भी वादा किया था, लद्दाख पे जो एक बदनामी की एक दाग डाली गई है एंटी नेशनल का, चाइनीज और पाकिस्तानी एजेंट होने का, इन्होंने कहा था कि हम बहुत जल्दी मीटिंग में ऑनरेबल मिनिस्टर्स के जरिए हम इस चीज को रेक्टिफाई करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। उसी जो 24 सितंबर के बाद जो मीटिंग हुई थी उसमें इन्होंने कहा था कि आप स्टेटहुड और 6 शेड्यूल के लिए एक रिटन ड्राफ्ट पेश करें, ज्वाइंट ड्राफ्ट पेश करें। विद इन नो टाइम, तकरीबन आप कह सकते हैं 15-20 दिनों के अंदर एपेक्स और KDA ने रिटन ड्राफ्ट भी पेश कर दी। अब तकरीबन 1.5 महीना उन्होंने प्रॉमिस किया था कि 2-3 दिन अब हमें टाइम दे दें, इसके बाद नेक्स्ट मीटिंग में हम इन इश्यूज पे बात करेंगे। अब 1.5 महीना होने जा रही है। सोर्सेस के जरिए, कुछ मीडिया हजरात के जरिए पता चलता है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में मीटिंग बुलाया जा रहा है, 10 तारीख को मीटिंग बुलाया जा रहा है। ऑफिशियली कुछ भी नहीं है, यानी डेड साइलेंस है। जब आवाम का सब्र का पैमाना लबरेज हो, फिर मजबूर हो सड़क पे आए, तो ये कहते हैं हम आपके साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, यानी डेड साइलेंस है। जब आवाम का सब्र का पैमाना लबरेज हो, फिर मजबूर हो सड़क पे आए, तो ये कहते हैं हम आपके साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, हर इशू पे बातचीत के लिए तैयार हैं। हर इश्यूज को सिंसियरली और सीरियसली हम एड्रेस कर रहे हैं। आप एजिटेशन न करें, आप अनशन न करें, आप धरना न दें, आप बंद की काल न दे दें, लोगों को सड़क पे न ले आए, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। ये समझ में नहीं आता है
कि जहां आपने 3 दिन का प्रॉमिस किया है वो 45 दिन 50 दिन कैसे हो रहा है। और इसके बाद आप इस तवक्को में हैं, इस एक्सपेक्टेशंस में कि लद्दाखी आवाम कुछ बोलेंगे नहीं। आप सोचते हैं 24 सितंबर को आपने अपनी पूरी ताकत बल का प्रयोग करके, इस्तेमाल करके, दोंस, दबाव, गोली, लाठी, सब कुछ लगा कि आपने लद्दाखी आवाम को दबा दी है। तो एक गलत फहमी आप निकाल दें, लद्दाखी आवाम दबने वाली नहीं है। हम जानते हैं ये एजिटेशंस इतनी आसान नहीं है, लेकिन ये दिल से लद्दाखी आवाम ने तय कर रखा है, जब तक ये जेन्युइन, जस्टिफाइड और कॉन्स्टिट्यूशनली आईनी तौर पर जो हुकूक हिंदुस्तान का आइन दे रहा है वो हुकूक नहीं मिलती है, ये जिद्दोजहद जारी रहेगी। हम अभी भी उम्मीद रखते हैं कि जल्द अज जल्द जिस इश्यूज पे हमारी सहमति हुई है, एग्री हुए हैं, उसे रिजॉल्व करें। सारे डिटेनीज को जर्नल एमनेस्टी, जिस तरह से आप कश्मीर में कई बार दे चुके हैं, नॉर्थ ईस्ट में कई बार दे चुके हैं, ये लद्दाखी हैं जिन्होंने हमेशा थाउजेंड्स किलोमीटर के एलएसी और एलओसी को सिक्योर कर रखा है, जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी दे के हमेशा नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी पे रखा है। उनके जितने भी गिरफ्तार हैं उन सबों को, इंक्लूडिंग सोनम वांगचुक जी को, जल्द से जल्द रिहा करें। जो शहीद के खानदान हैं उनको डिग्निफाइड तरीके से इज्जतमंदाना कंपनसेट करके उनके जख्मों पे मरहम रखें, और जो जख्मी हैं उनके इलाज के लिए कंपनसेशंस दे दें। और जो मेजर जो 2 इश्यूज है जिसके हमने साइन ड्राफ्ट आपको भेजी है, उस पर बातचीत का सिलसिला शुरू करें। अपने ओछे हथकंडों से, अपने कुछ एलिमेंट्स के जरिए लद्दाख के आवाम के बीच में बुद्धिस्ट, मुस्लिम और विद इन लेह आप डिफरेंट सेक्शंस को, विद इन करगिल डिफरेंट सेक्शंस को एक दूसरे से लड़वा के लद्दाख की इस इत्तेहाद को, इस यूनिटी को, इस यकजहती को तोड़ने की ओछे हथकंडों को बंद कर दें। लद्दाखी आवाम आपके इन ओछे हथकंडों को अच्छी तरह से समझ चुकी है, आप जिस नाम से भी दे दें। साथ ही साथ लद्दाखी आवाम से भी हमारी गुजारिश है, चाहे करगिल में हो, चाहे लेह में हो, जिस नाम से भी आए, मजहब के नाम से आए, सियासत के नाम से आए, जबान के नाम पे आए, कल्चर के नाम पे आए, रीजन के नाम पे आए, एपेक्स और केडीए के इस लद्दाख की यूनिटी को तोड़ने की जहां से भी आपको बू नजर आती है, साजिश नजर आती है, उसके मुकाबले में सीसा पिलाई हुई दीवार के मानंद उठ खड़े हों। आप हमेशा तूफानों का मुकाबला करते आज तक आए हैं, आज भी आप तूफानों का मुकाबला कर रहे हैं। आपके अंदर वो शक्ति है, वो ताकत है, वो हौसला है, वो हिम्मत है, वो शुजात है, जो हर साजिश का आप मुकाबला करके लद्दाख की इस इत्तेहाद, इत्तेफाक और जो जॉइंट रेजोल्यूशंस एमएचए को दी है, उसके पीछे खड़े होकर एपेक्स और केडीए को स्ट्रेंथन करें। यही मीडिया आपसे भी हमारी गुजारिश है। कुछ हजरात मीडिया में भी हैं जो इस इत्तेहाद को तोड़ने के लिए, इस इत्तेफाक को तोड़ने के लिए, इस यूनिटी को तोड़ने के लिए लेह में भी काम कर रहे हैं, करगिल में भी काम कर रहे हैं, डिफरेंट नाम से काम कर रहे हैं। हम उन्हें भी आगाह करना चाहते हैं, हम उन्हें भी सूचित करना चाहते हैं, इससे पहले कि लद्दाखी आवाम आपके मुकाबले में खड़े हो जाए, अपने इन ओछी हथकंडों से बाज आए। आप सबों का, आप लोगों ने टाइम मांग के यहाँ पे आए और जो हालात हो रहे हैं उस पर केडीए के नज़रियात को जानने की कोशिश की, उसके लिए मैं आप सबों का शुक्रिया अदा करता हूँ।